ये एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और इनके पिता का राइटर बनने का सपना था, जिससे इंस्पायर होकर ये एक फेमस नॉवेलिस्ट बन गए। इनके पॉपुलर वर्क्स जैसे देवदास और कविता वगैरह से ये बहुत फेमस हुए। इन्होंने अपना पहला फेमस एसे अपने टीन एज में लिखा। 9वें नंबर पर है अरुंधति रॉय। ये एक बहुत ही फेमस राइटर, एसेइस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। अरुंधति रॉय अपनी फेमस नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बहुत ही फेमस हुई, जिसकी वजह से उन्हें बुकर प्राइज फॉर फिक्शन भी मिला। 8वें नंबर पर है विक्रम सेठ। कोलकाता में पैदा हुए विक्रम सेठ ग्रेजुएट होने के बाद कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के लिए चले गए और इसके तुरंत बाद वो एक फेमस ऑथर बन गए अपनी बेस्ट नोन नॉवल द सूटेबल बॉय के लिए। 7वें नंबर पर है रस्किन बॉन्ड। पंजाब में पैदा हुए रस्किन बॉन्ड अपना हाई स्कूल करने के बाद यूके चले गए अपने राइटिंग करियर को बढ़ावा देने के लिए। इन्होंने अपना करियर फ्रीलांस राइटर से शुरू किया और कुछ समय बाद इन्हें बहुत सारे मैगजीन से जॉब ऑफर्स आने लगे। इनकी स्टोरी द ब्लू अम्ब्रेला वर्ल्ड वाइड फेमस हुई। 6वें नंबर पर है रविंद्रनाथ टैगोर। हालांकि टैगोर ने अपनी एजुकेशन लॉ में हासिल करी, पर वो शेक्सपियर की लिटरेचर में बहुत इंटरेस्टेड थे और शेक्सपियर के काम को फॉलो करके ही ये एक बहुत ही फेमस पोएट और ऑथर बन गए। इनकी पहली पोएम मानसाय 1890 में पब्लिश हुई, जिससे इन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली। इनकी बाकी सिग्निफिकेंट काम जैसे गीतांजलि और गल्पा गुच्छा जैसी शॉर्ट स्टोरीज बहुत ही फेमस हैं। इनके बाकी सिग्निफिकेंट काम जैसे गीतांजलि और गल्पा गुच्छा बहुत ही फेमस हुई। 5वें नंबर पर है आर.के. नारायण। चेन्नई में पैदा हुए आर.के. नारायण को रीडिंग में बहुत ही इंटरेस्ट था और कुछ ही समय बाद इनकी ये इंटरेस्ट इनकी हैबिट बन गया। इनकी इनिशियल बुक इतनी पॉपुलर नहीं थी जब तक इनकी तीसरी नॉवल द डार्क रूम नहीं आई, और इस नॉवल के आने के बाद भी इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी जिससे बहुत फेमस हुई। 4वें नंबर पर है खुशवंत सिंह। ये एक जर्नलिस्ट, एडिटर और नॉवेलिस्ट हैं। इन्होंने अपना करियर लॉयर बन के स्टार्ट किया और इसके बाद इन्हें इम्पोर्टेंट जर्नल्स और मैगजीन्स को एडिट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिली। ऑथर बनने के बाद इन्होंने कई फेमस नॉवेल्स लिखी, जिनमें से ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वुमेन वगैरह बहुत ही फेमस है। 3वें नंबर पर है झुम्पा लाहिरी। लंदन में पैदा हुई झुम्पा लाहिरी अपनी नॉवेल्स, एसेज और शॉर्ट स्टोरीज के लिए बहुत फेमस है। शुरू में इनको इनकी राइटिंग के लिए कई पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया, पर इनकी बिगेस्ट सक्सेस द इंटरप्रेटर ऑफ मैथमेटिक्स के आने के बाद ये काफी फेमस हुई। इनकी ये बुक में बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज का कंपाइलेशन है, जो कि इंडिया के पार्टीशन होने से इमिग्रेंट्स की लाइफ पर बेस्ड है। इनकी बाकी की फेमस नॉवेल्स जैसे कि द नेमसेक और ओल्ड लोलैंड बहुत ही फेमस हुई है। दूसरे नंबर पर है अमृता प्रीतम। बहुत ही छोटी उम्र से ही पोएट्री और लिटरेचर में इंडल्ज होने की वजह से अमृता प्रीतम एक बहुत ही फेमस पोएट और नॉवेलिस्ट बन गई। एक बहुत ही करेजियस वुमन थी जो कभी भी प्री पार्टीशन एरा के दौरान कंट्रोवर्शियल टेक्स्ट लिखने से कभी कतराई नहीं। इन्होंने इंडिया के पार्टीशन के टाइम में बहुत सफर किया, जिससे वो लिखने के लिए बहुत इंटेंस हुई। इनकी पंजाबी नॉवल पिक्चर बहुत ही फेमस हुई, जिस पर बाद में एक बॉलीवुड मूवी भी बनी। और पहले नंबर पर है चेतन भगत। 2008 में न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा चेतन भगत को भारत के इतिहास का बिगेस्ट सेलिंग इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेलिस्ट माना गया है। चेतन भगत ऑथर होने के साथ साथ स्क्रीन राइटर और एक टीवी पर्सनालिटी भी। ये मिडिल क्लास इंडियंस पर बेस्ड कॉमेडी ड्रामा नॉवेल्स के लिए बहुत फेमस हैं और इनकी कुछ नॉवेल्स जैसे 2 स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड और 1 इंडियन गर्ल बहुत ही फेमस नॉवेल्स हैं। तो बच्चों, अभी आपने ऑथर के बारे में जाना, 10 ऑथर्स के बारे में जाना ना, उसमें से आप बता पाएंगे कि कौन से ऑथर के बारे में आप पहले से जानते थे? यस मैम। आप बताइए, व्हाट्स योर नेम? मैम माय नेम इज़ दिव्यांशी। ओके। मैम मैं रविंद्रनाथ टैगोर को जानती थी। उनकी बुक गीतांजलि मैंने पढ़ी भी है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ बेटा बोलो। मैम मैं रस्किन बॉन्ड के बुक के बारे में जानता था, ब्लू अम्ब्रेला। मैं उसे पढ़ा भी हूँ। अच्छा, कैसी लगी थी बुक? बहुत अच्छी।
वेरी गुड। तो ये बाकी 9 ऑथर्स आपके लिए नए थे। इनके बारे में, इनके बुक्स के बारे में, इनके वर्क्स के बारे में आप पढ़िएगा और इसको करके लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।